क्या विकास कार्य और नए प्रस्तावित किए हैं? दिशा की बैठक में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा बैठक की जाती है। कितना पिछले साल की तुलना में स्पीड कितनी बढ़ी है, गुणवत्ता कैसी है, तो इसी के संबंध में बैठक बुलाई गई थी। दिशा की 3 महीना हो गए थे, तो इसलिए सभी प्रधानमंत्री सड़क योजना की क्या स्थिति है, राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या स्थिति है, अपने यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं कैसी चल रही हैं, बिजली की क्या स्थिति है, जल जीवन मिशन में किस तरह से सड़कों का मेंटेनेंस हुआ है, क्या स्थिति है, कहाँ पानी पहुँच रहा नहीं पहुँच रहा है। इसी तरह श्रम आयुक्त से भी बात करी है कि अपने फरुखाबाद जनपद में डेली बेसिस से कुछ अपने ठेके पर और कुछ वैसे कितने स्टाफ है तो उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं और क्या कौन कौन किसी को श्रमिक को कोई परेशानी तो नहीं है। इस तरह की सभी विभागों की समीक्षा की गई। लगभग 40-45 विभाग इसके अंतर्गत थे। स्वास्थ्य सेवाएं के साथ साथ में अपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति है, सब विभागों की समीक्षा बैठक हुई और उसमें देखा गया कि ज़्यादातर सब ठीक निकला है और जो ठीक नहीं था उन्हें आगे डीएम साहब की देखरेख में कहा कि 3 महीने के तक उसे ठीक करेंगे और जनपद को फरुखाबाद जनपद में नंबर 1 में लाने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों को जब बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि फरुखाबाद जनपद में कि अपने जो अभी रोजगार मेला लगा था, रोजगार मेला में नौजवानों को रोजगार देने के लिए फरुखाबाद जनपद उत्तर प्रदेश में 3रे नंबर पर आया। पहले नंबर पर गोरखपुर श्रावस्ती आया, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, वो नंबर 1 में आया। दूसरा नंबर लखनऊ महानगर है तो वो आया। फरुखाबाद जनपद प्रदेश में सबसे छोटा जनपद, मैं मान सकता 7 ब्लॉक का जनपद है, इसमें 3रे नंबर पर आया, जिसमें 804 नौजवानों को रोजगार मिला छोटे जनपद होने के नाते। तो ये फरुखाबाद जनपद के लिए बड़ी शोभा की बात है। आशा हम लोग करते हैं कि फरुखाबाद जनपद को भी प्रथम श्रेणी में लाने का हम लोग प्रयास करने के लिए उन्हें और भी काम करने का सुझाव दिया है और जिनकी रिपोर्टिंग अच्छी नहीं उन्हें कहा कि 3 महीने में वो सुधारने का प्रयास है। सर, एक आपकी कॉलोनी बनी खड़ी है 15 साल से, ना तो उसका आवंटन हुआ है, ना उसमें किसी को लाभ मिल पाया है और करोड़ों रुपए उसमें लगे खड़े हैं। कौन सी? फतेहगढ़ में नवदिया के पास करोड़ों रुपए उसमें लगे हैं। 15 साल हो गए, उसका आवंटन नहीं हुआ। चलिए, तो आपने जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं की सर, लोग अब जल्दी करा देंगे। डीएम साहब बता रहे हैं जल आपूर्ति की उसमें व्यवस्था नहीं है, मांगा है, उसके लिए बजट मांगा, जल्दी करा के उसे आवंटन करेंगे। कमालगंज में एक जल जीवन मिशन के तहत आपकी एक टंकी बनी है, लेकिन उसमें टंकी नहीं है, बाकी सब चीज़ है और उसका उद्घाटन माननीय स्वतंत्र देव जी ने किया था और ये 5 से 7 साल हो गए उसको बने हुए और रंगी पुती खड़ी है, केवल टंकी नहीं है, बाकी सब चीज़ है उसमें। रंगा पुता क्या खड़ा है? टंकी नहीं, ढांचा खड़ा है। अच्छा, रतनपुर में है, रतन तो बनी हुई है। नहीं बनी नहीं, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, उसे आपने सुझाव दिया, इस संबंध में भी अगली बार डीएम साहब नोट कर लीजिएगा, इसको अगली बार तक ठीक करा के। सर, ये गंगा पुल के लिए कोई पंचाल घाट अभी गंगा पुल की भी समीक्षा बैठक हुई, उसमें कहा गया है कि नए अधिकारी आए हैं यहाँ पे, उसको हटा दिया गया है जो पहले थे राष्ट्रीय राजमार्ग से, तो उसे कहा गया है कि वो उसने टेम्परेरी उसको पैच भर दिए हैं। टेम्परेरी जैसे ही कांवड़ यात्रा समाप्त होगी वैसे ही उसको स्थायी रूप से उसे ठीक किया जाए। स्वच्छ भारत के तहत 270वें नंबर पे रैंक में है फरुखाबाद। कागजों में तो ठीक है, पर जैसे ही सड़क जनपद में आप घुसते हैं तो सड़क के किनारे आपको कचरे के ढेर मिलते हैं। उसमें समीक्षा हुई, हमने बताया हर चीज़ की मॉनिटरिंग करी है। कुछ जगह कचरा का निस्तारण हो रहा है और ये आश्वासन भी दिया है कि हम 15 दिन के अंदर लगभग सभी जनप्रतिनिधियों को 15-15, 20-20 हर विधानसभा में वो जो चालू हो गए उनको माननीय जनप्रतिनिधियों को दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम स्थिति सुधारेंगे। ड्रेस की क्या स्थिति सर, कितना पैसा कितना % बच्चों के खातों में पहुंच गया? ये तो इसमें बात नहीं आई थी इसकी, लेकिन जल्दी है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, बच्चों की ड्रेस का पैसा स्टेट गवर्नमेंट से आता है, तो वो समय होगा तो उस हिसाब से सर IRS पर जिले में ये कितने वृक्ष लगाए गए हैं इस बार, उसमें कितने % फलों का है? ऐसा तो नहीं छांटा गया। लगभग 38 लाख और
लगभग 38 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य दिया गया था, तो 38 लाख वृक्ष लगाए गए हैं और अभी भी कहीं जो नहीं लग पाए वो वृक्षारोपण चल रहा है। सर कभी ये सोचा गया कि हर साल जितने वृक्ष लगते एक जंगल तैयार हो जाना चाहिए हर साल, लेकिन अगली साल उसी स्पॉट पे पौधे लगाए जाते हैं, ऐसा क्यों? पेड़ लगाना अलग बात है, उनकी सुरक्षा करना। ऐसा है कि वहाँ वृक्ष कुछ मर जाते हैं तो उस जगह पर नए वृक्ष लगा दिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं देखा, कई जगह मैं देखा हूँ, कई फर्रुखाबाद जनपद में जंगल तैयार हो रहा है। 71 हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। हाँ, 21 से 23 के बीच। तो इसलिए कई जगह हमने फॉरेस्ट तैयार हो रहे हैं, जंगल तैयार हो रहा है। ऐसा नहीं 2014 के बाद इधर आप देखिए, यहाँ पर आगे आने वाले समय में आपको जंगल से भी प्रॉब्लम आएगी, ऐसे वृक्ष लग रहे हैं। 2014 के बाद सर काउंटिंग की जाए, जितना बजट बताया गया, जितने पौधे लगाए गए जिले में उतने पौधे ही नहीं हैं। ये ठीक है, 14 से पहले भी पौधे मैं बात मानता हूँ कि देखिए वृक्ष जो लगते हैं, छोटे वृक्ष लगते हैं, उसमें कितने वृक्ष चलते हैं और कितने जानवर खा लेते हैं। कभी हम लोग अपने घर में ही पेड़ लगाते हैं तो कितने बचा पाते हैं, अपने खेत में लगाते हैं तो कितने लगाते हैं, कितने बचा पाते हैं। सर जनपद में सबसे ज़्यादा समस्या है स्वास्थ्य विभाग की, उसमें डॉक्टर सीएमओ के अंडर में 132 होना चाहिए, तो सीएमओ सहित 6 डॉक्टर हैं, 6 तो स्टाफ हो गया, उनका 24 डॉक्टर हैं, जिससे बड़ी समस्या होती है। लोग प्राइवेट नर्सिंग होम में जाना पड़ता है वहाँ। देखिए मैं जहाँ तक इसमें मैंने देखा है कि डॉक्टर्स की, वैसे तो देखा जाए डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन हमारे पास में समुदाय पर मिला के और वैसे लगा के हमारे पास डॉक्टर कम नहीं है, लेकिन हम उनको प्रॉपर वे में कहा गया है उसको ठीक करने की हम जल्दी 3 महीने के अंदर सीएमओ साहब को दिया गया है, माननीय जिलाधिकारी के महोदय के उसमें मार्गदर्शन में जल्दी ठीक करेंगे। तो सर इटावा बरेली हाईवे पर जो रोड बना है, अभी जो निर्माण हुआ था, वो रोड जगह जगह टूटता है चला आ रहा है और उसे जगह जगह पेनियाँ से लगा दी गई हैं, उसे रिपेयर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ऐसा रोड नहीं बना है जो पता चले कि उसकी थोड़ी अवधि बढ़ जाए, ऐसा नहीं है सर उसमें। राष्ट्रीय राजमार्ग, हाँ, राष्ट्रीय मार्ग की हम लोगों ने शिकायत की थी, डीएम साहब ने भी लेकर शिकायत की है और उसको अभी बना नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बन रहा है। तो जहाँ बना नहीं है, छूटा पड़ा तो उसको पूरा करेगा, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि बनाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद में ही उसको भुगतान होगा। दूसरी चीज़ ये है कि मुरास कन्हैया पे जो डिवाइडर होना चाहिए था, बीच में अगर डिवाइडर होता उसमें कई अभी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, उसमें करीब लगभग 3 आदमियों की मृत्यु हो चुकी है उसमें, अभी लगभग 15 दिन के अंदर। शहरी क्षेत्र में 4 मीटर 4 लेन थी और नहीं तो 2 लेन थी, वो उसमें 2 लेन है, इसलिए डिवाइडर का व्यवस्था नहीं की गई। जहाँ जहाँ 4 लेन है वहाँ पर डिवाइडर की व्यवस्था की गई। आगे आने वाले समय में जैसे ये रोड बनके कंप्लीट होगी, मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर पूरी रोड फिर 4 लेन में उसको हम कन्वर्ट कराएंगे। आज मीटिंग